बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ये पहले टॉपिक का हिस्सा है जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा था। तो आज हम उसी की प्रॉपर्टी को आगे लेके चलेंगे। जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी थी वो फिफ्थ एंड सिक्स्थ रहेगी थी। तो फिफ्थ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो वेक्टर, चाहे हम दो वेक्टर पढ़ रहे थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे, तो कोई वेक्टर हम कंसिडर करेंगे ए और बी, और उन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी की नेक्स्ट। तो ये होता है किसके, इसमें होता क्या है कि दो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिलती है इसमें। अब देखते हैं, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी, ये कंसीडर कर लिए। अब हम इसमें हमने कहा कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमने थीटा कंसीडर किया। अब देखिए, अगर हम चाहें तो वेक्टर ए की अगर ये साइड है तो हम इधर भी एक वेक्टर ए ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी बराबर साइड होगी। ये वेक्टर बी है तो इधर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने पैरेललोग्राम बना दिए। तो अब इसमें आपको पता है कि जो वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट होता है उसको हम कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, साइन कंपोनेंट कहते हैं। तो वेक्टर बी को अगर रिजॉल्व करें तो जो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा वो बी एक्स कॉस थीटा आएगा, और जो वाई कंपोनेंट आएगा वो बी साइन थीटा आएगा। तो हमने सिर्फ साइन लेना होता है। आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो हम उसमें कॉस को लेके चलते हैं, ये फिक्स चीज़ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें हम साइन को लेके चलते हैं, डॉट में कॉस को और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन को। कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो रूल आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। जैसे F = ma, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब ये क्यों है, कैसे है, ये इससे आपका कंसर्न नहीं है, ये है तो ये आपने फिक्स याद रखना है, ठीक है। अब मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है तो वो फिक्स किया हुआ है सेंटेंस में। इसी तरह कुछ चीज़ें फिक्स हैं, तो यहाँ पे फिर वही बात की है, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हम कंपोनेंट लेते हैं वो साइन थीटा पर, ये ले लिया हमने। अब एक तरफ बी हम लिखे तो रेक्टेंगुलर जो हमारे पास है पैरेललोग्राम, तो उसका जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है या हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो इस केस में देखिए, आपके पास जो लेंथ है वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू आगे जो हाइट है आपकी वो कंपोनेंट की फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें आपके पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रोल अदा कर रहा है, बी का साइन थीटा। तो आपने हाइट की जगह बी साइन थीटा यूज कर लिया, क्योंकि आपको पता है ये नजर भी आ रही है, ये लेंथ है ये, और ये आपकी हाइट है। तो इसको ये बी साइन थीटा आपने लिख लिया, घटा करके। एरिया पैरेललोग्राम को आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी हो तो आप इसको ए बी साइन थीटा लिखते हैं। तो आपके पास अभी कौन सा है, ये वाली साइड है, तो आप इसकी जगह ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साथ में वो जो फार्मूले में यूनिट वेक्टर भी आता है, तो यहाँ पे आपने ए क्रॉस बी लिखा और इसको आपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है, तो ये डिटरमिनेंट जो है इस फॉर्म में आपने लिख लिया। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब हम स्टडी करेंगे ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। यानी कि दो वेक्टर का यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है या वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, लेकिन वो वेक्टर आपके पास सिंपल ए बी नहीं होंगे, बल्कि ए बी होंगे, लेकिन वो अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में होंगे। मतलब वो 2 कंपोनेंट्स फॉर्म में भी हो सकते हैं और 3 भी। तो हमने यहाँ पे जो 3 कंपोनेंट हैं उनकी फॉर्म में स्टडी करना है। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी and a is equal to axi ayj plus azk। ये हमारा वेक्टर a है और ये कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वेक्टर b bxi plus byj plus bzk, तो ये हमारा वेक्टर b है जो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दोनों वेक्टर का अब हमने इस केस में लेना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। a क्रॉस b लिखेंगे इज इक्वल टू वेक्टर a axi plus ayj प्लस az के दरमियान में क्रॉस डालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और अब लिखेंगे आप इधर bxi प्लस byj प्लस bz। आपको पता है कि जब हम a क्रॉस b लेते थे सिंपल, तो a b साइन थीटा आता था, ठीक है।
यहाँ पे साइन थीटा वाला फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में हम इनको रिजॉल्व करके हल कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो अब जो हमारे पास रूल है मल्टीप्लिकेशन का कि पहला इसका पार्ट उठाना है तो अगले सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए एक्स बी एक्स, तो आई क्रॉस आई आ जाएगा, ये पहले से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, प्लस ए एक्स और बी वाई इंटू इसका यूनिट वेक्टर जो आई था क्रॉस इसका यूनिट वेक्टर जे, प्लस इधर हमारे पास ए एक्स आगे बी जेड इसका तीसरा, और इधर जो आपके पास यूनिट वेक्टर था इसका आई क्रॉस के। अब हमने इसका अगला पार्ट उठाना है और अगले तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्लस लिखेंगे ए बाई बी एक्स और जे मल्टीप्लाई बाई क्रॉस प्रोडक्ट विद आई। अब इसी तरह प्लस ए वाई लिखेंगे ये वाला, और अब बी एक्स के बाद बी वाई की बारी है, बी वाई इंटू जे क्रॉस जे, प्लस अब हमारे पास ए वाई है और बी जेड है इंटू जे क्रॉस के। यहाँ तक हो गया। अब हमने इसकी थर्ड टर्म उठानी है और पूरे जो नेक्स्ट है फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी है। तो इसमें लिखेंगे ए जेड बी एक्स इंटू के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई इंटू के क्रॉस, हमारे पास जे आ जाएगा यहाँ पे इस फॉर्म में, प्लस ए जेड बी जेड इंटू के क्रॉस के। तो आपने देखा कि हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर ली है किसके साथ, पहले जो वेक्टर था उसका पहला कंपोनेंट उठा के अगले वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हम इस स्टेप को इधर ऊपर लिखेंगे, इससे नेक्स्ट स्टेप को, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक दो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये जो सेम होते हैं इनकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि साइन जीरो इज इक्वल टू 1 होता है, दोनों के दरमियान एंगल जीरो होता है तो हम जीरो लेते हैं। और एक हमने और वो सर्कल ड्रा किया था और इसको हमने कहा था कि क्लॉकवाइज नेम दे देना है, इसको आई कह रहे हैं हम, इसको जे कह रहे हैं और इसको इस पॉइंट को आप के कह रहे हैं। तो हमने कहा था कि ये हमने अपना एक कंसेप्ट बनाने के लिए, स्केच बनाने के लिए बात की थी कि जब भी हम आई क्रॉस जे लेंगे तो पॉजिटिव के आएगा, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की पॉजिटिव आएगी, और अगर अपोजिट हो जाएगी तो ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन आएगा, और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं इस स्टेप की तरफ जो हमने किया है आई क्रॉस आई। तो इट मींस कि ये मैंने यहाँ पे बता दूं आपको कि ये आपका वेक्टर यहाँ पे आई क्रॉस आई जीरो पुट करने की वजह से ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा, और अब जहाँ पे हमारा जे क्रॉस जे लिखा हुआ है वहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे तो ये सारा वेक्टर जीरो हो जाएगा। अब कहीं पे के क्रॉस के भी आपको नजर आ रहा होगा ये लास्ट में, तो यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे, पहली प्रॉपर्टी जो ऊपर मैंने लिखी है वो यूज करके, तो ये तीन टर्म में हमारे पास जीरो हो जाएंगे सिंपल, और जो बच गई है उनको हम लिखेंगे, और इनमें भी वो नीचे वाला जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको फॉर्मूले के तहत लगाते चलेंगे। तो हमारे पास पहली टर्म जीरो होगी, अब ये बच गई, इसको आप क्या लिखेंगे ए एक्स बी वाई। अब देखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, यहाँ पे साथ क्या आएगा आपके पास के यूनिट वेक्टर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये हमारा हमने कर लिया, ये जीरो हो गया था, अब हम ये लिखेंगे प्लस ए एक्स बी जेड। अब इसको हमें देखना है कि ये हमारे पास लिखा हुआ है आई क्रॉस के यानी कि इधर है तो माइनस जे आएगा इंटू
माइनस जेड लिख लिया। बात समझ आ रही है ना इस बात की कि आई क्रॉस के का मतलब ये है कि आपने इधर से इधर डायरेक्शन की है इस मल्टीप्लिकेशन में, और पास आंसर तो जे ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा आपको इसको मिलेगा। अब हमने ये टर्म भी कर ली। अब इसकी तरफ आते हैं, आगे लिखेंगे प्लस ए वाई बी एक्स। अब देखेंगे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ये माइनस के इक्वल आएगा। समझ आ रही है? ये टर्म भी हमने कर ली। अब ये हमारे पास जीरो होगी, अब हम इसको करेंगे और सॉल्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दरम्यान में प्लस लिखेंगे ए वाई बी जेड, ये लास्ट वाली। अब जे क्रॉस के लिखा हुआ है, तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। अब ये वो टर्म भी हमने सॉल्व कर ली। इधर आ जाइए, देखें हमारे पास प्लस ए जेड बी एक्स आएगा। और देखें हमारे पास क्या है कि के क्रॉस आई, तो मतलब कि इस तो हमारे इस वक्त भी के क्रॉस आई है, तो किसके इक्वल आएगा, जे के इक्वल। ये आ गया। अब ये देखें हमारे पास प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, मतलब कि इधर से हम इधर आए हैं, के क्रॉस जे तो माइनस आई इंटू माइनस आई प्लस लास्ट टर्म आपकी हमने जो कहा था कि आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के जीरो थे, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर ली। हमारे पास देखिए कितनी टर्म आ गई है, और उनमें आई वाली टर्म को इकट्ठा कर ले, जे वाली को इकट्ठा कर ले और के वाली को इकट्ठा लिख ले। इसके बाद ये हमने स्टेप करना है। तो सबसे पहले आई वाली लिख लेते हैं। हमारे पास आई वाली कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है। हम लिखेंगे ए वाई बी जेड, और आगे लिखेंगे हम माइनस ये आई माइनस आई की वजह से माइनस ए जेड बी वाई इंटू यूनिट वेक्टर आई। क्या किया इसमें, आई वाले दोनों टर्मों को इकट्ठा लिख लिया, दरम्यान में प्लस था तो चूंकि आई ये माइनस में था ना, आई आपको पता नहीं, तो इस माइनस की वजह से ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब जे वाली कर लें, तो नेगेटिव पहले लिख लें आप चाहें तो, माइनस जे इंटू ए एक्स बी वाई, और जे वाली कौन सी है, ये होगी। अब जाहिर है इसमें एक काम करना है आपने, अब माइनस आपने कॉमन लिया हुआ है, बाहर जी माइनस जे लिखा हुआ है, तो अगली टर्म का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो किधर है जे वाली, ये वाली टर्म हमारी, इसमें आएगा माइनस ए जेड बी एक्स। आप देखेंगे आप जे इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, चाहे तो जिस तरह पे आई इधर लिख रहे थे जे कॉमन करके इधर लिखते हैं। अब अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस इसकी वजह से माइनस होकर दोबारा यही टर्म आपके पास आ जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस होकर आपके पास ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। जो थर्ड टर्म हमारे पास बची है वो के वाली है, तो प्लस के वाली टर्म चेक करें कौन सी है। तो ये देखिए नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप ये पहले लिख लीजिए ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर। अब हमने इसको माइनस क्यों बनाया है, क्योंकि आई हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है, जे नेगेटिव और के दोबारा पॉजिटिव होता है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब हमने इसका लास्ट स्टेप लिखना है, तो ये तो आपने फार्मूला निकाल लिया। अगर इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें, डिटर्मिनेंट आपको पता है कि हम पहले मैट्रिक्स देते थे, फिर उनका डिटर्मिनेंट को क्रिएट करते, जो हमारा तरीका कार था। तो हमने 2+2 में ये पढ़ा था कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स हो ए बी सी डी, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट ले तो आप इसको इन गौर की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ए बी सी और डी हो जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सकता हूँ उससे। तो ये 2+2 था, और अगर 3+3 हो तो इसी तरह से उसको भी लिखते हैं, ठीक है नहीं, उसमें इंक्रीज 3 हो जाती है, ए बी सी आ जाएगा, डी ई एफ आ जाएगा। तो हमारे पास तो ये आएगा क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ 3 है। तो सबसे पहले वही आई जे एंड के हम कर क्या रहे हैं, ए क्रॉस बी ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में।
इसके बाद जो आपका पहला वेक्टर था उसके कंपोनेंट ax ay एंड az। फिर आपके पास जो दूसरा होता है वेक्टर वो था bx by bz। अगर आप डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे तो ये फार्मूला लगा के a क्रॉस b निकाल सकते हैं, वो वाला मल्टीप्लिकेशन करके भी, और ये निकालेंगे तभी आपके पास यही आंसर आएगा जो हमारा a क्रॉस b सिंपल करने से आया। तो दोनों ये मेथड आपने पढ़ा भी हुआ है, डिटरमिनेंट का नहीं पढ़ा हुआ तो फर्स्ट ईयर की मैथ में स्टडी करेंगे आप ये कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आई पहले लेते हैं फिर जे और फिर के, तो सेम आंसर आता है दोनों केसेस में। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक, इसका ये जो हिस्सा रह गया था हमारा पहले टॉपिक वाले का, कि हमने दो प्रॉपर्टी रह गई थी वो हमने कंप्लीट कर ली। और हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा चलिए, तो वो मैंने आपको बता दिया था 2+2 का AD माइनस BC। तो अब 3+3 हो तो कैसे लेते हैं? चलिए ये मैथमेटिक्स जो वाले लोग हैं उनका वैसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखना है कि पहले हमने ज़ाहिर है इसमें आई लिखना होता है, और इसमें ये वाले जो होते हैं वर्टिकल इनको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल्स होती हैं उनको रोज कहते हैं। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना होता है, तो मतलब कि ये हिस्सा और ये छोड़ डिलीट कर देना, ये बचेगा डिटरमिनेंट के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि 3×3 का 2×2 डिटरमिनेंट फाइंड करना, मैंने ये फॉर्म में। तो आई हमने ले लिया, तो ये छोड़ दी चीज, अंदर क्या आ जाएगा ay az by bz। अब ये फार्मूला है कि आपने जब सेकंड लेना तो नेगेटिव लेना है, तो माइनस जे लिखेंगे इनटू डिटरमिनेंट। माइनस जे में ये चीज, इस ये जो कॉलम है ये भी छोड़ देंगे और ये रो भी छोड़ देंगे, तो ये आपके पास एंट्री आ जाएगी ax az bx bz। आगे प्लस अगर k करेंगे तो k वाला कॉलम और k वाली रो को छोड़ देंगे, तो बाकी जो बचेंगे वो लिखेंगे, ये बचेंगे ax ay bx by। अब हमने वही कैलकुलेशन करनी है जो मैंने इधर साइड पे लिखा भी था कि a b c d हो, अगर उनका डिटरमिनेंट है तो a d माइनस b c आता है, तो वही फार्मूला लेके चलेंगे, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर हम बिंदु की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है नहीं। तो देखें क्या आ जाएगा ay bz यानी कि a d माइनस b c az by। ये आप by पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब माइनस जे करेंगे, पहले को छोटे से मल्टीप्लाई ax और bz माइनस az bx। आगे लिखेंगे प्लस k यूनिट वेक्टर इनटू, अब वही इसी तरह से ax by माइनस ay bx। तो ये आपका पास फाइनल आंसर आ गया। ये बिल्कुल इसके इक्वल है जो भी हमने आगे कैलकुलेट किया, या अपनी बुक पे चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही सेम रिलेशन आया है या सेम एक्सप्रेशन आया है जो कि हमारा हमने a×b तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। तो इसमें वो उसने यही बताया था कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो पिछले टॉपिक का हिस्सा था लेकिन उस दिन कॉमन नहीं हो सकता था। तो ये आपने ठीक है समझ लेना और तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह।